चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़ने वाली औरतें और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। जो औरतें घरों में चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़ती हैं वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये फरमान ज़रूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाव सिंगार ख़वातीन की फितरत और उनका सनफी हक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में बेखुदा तहजीब ने बनाव सिंगार के मामलात को ईमानों के लिए आजमाइश बना दिया है। अल्लाह ताला पर ईमान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का तकाजा ये है कि इस सिलसिले में उसकी हिदायत को देखा जाए और इसकी हद को पार करने की कोशिश ना की जाए। ये बात वाज़ेह है कि औरत को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम मकाम हासिल है। कायनात का सारा हुस्न औरत ही के दम कदम से है और इस्लाम ने औरत को सबसे पहले उसकी वजूद, उसकी हैसियत और मर्तबे का एहसास दिलाया है। ये औरत पर इस्लाम का एहसान है। ज़िबाइश और सिंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक है जो कि बाज़ हालात में उस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना, संवरना, मेकअप करना औरत की फितरत के अहम मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नए फैशन और मुकाबले हुस्न के दौर ने औरत को बनाव सिंगार के मामले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव सिंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शोपीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि उसका बनाव सिंगार दुनिया को दिखाने और शोपीस बनने के बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव सिंगार को उसके महारिम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल अदाब के साथ देखें। औरत का बनाव सिंगार अगर ख़वातीन के सामने हो, नामहरम मर्दों से बच रही हो, तब भी दिखावे और रियाकारी के अंसर से खाली नहीं होता। बहरहाल हम चंद उसूली बातें जिक्र कर देते हैं जिससे बुनियाद समझने में आसानी होगी। नंबर 1, नामहरमों से सामना या उन पर गुजर ना हो। नंबर 2, फजूल खर्ची ना हो और ज़रूरत से ज़ायद या उसके बगैर ना हो। नंबर 3, दिखावे, रियाकारी या दूसरी हम असर और रिश्तेदार ख़वातीन के मुकाबले के लिए ना हो। नंबर 4, शरई हदूद और दायरे में हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और उसका गुजर लोगों के पास से हो और वो उसकी खुशबू महसूस कर लें तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। औरत अपने शौहर के लिए सुकून का मरकज होती है। मर्द की ख्वाहिश होती है कि जब वो तकहारा घर पहुंचे तो उसका इस्तकबाल और खिदमत अच्छी और मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ हो, जिसकी तरफ वो देखे तो उसकी सफाई सुथराई, हुस्न अखलाक की वजह से और दिल से उसकी कदर करने वाली शख्सियत को देखकर उसकी सारी थकन दूर हो जाए और उसे जिंदगी का हुस्न महसूस होने लगे। इसी तरह हदीस में इशारा किया गया है कि बेहतरीन बीवी वो है कि जिसकी तरफ शौहर नजर उठाकर देखे तो उसको खुशी महसूस हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक दुनिया की भलाई नेक औरत बीवी है। चनांचा औरत को अपनी बिसात के मुताबिक सफाई सुथराई, हुलिये की दुरुस्तगी रखनी चाहिए और खुद को शौहर के लिए पुरकशिश और दिलकश बनाकर रखना चाहिए। ये अज़दवाजी जिंदगी का भी तकाजा है और औरत की फितरत के ऐन मुताबिक भी ये ना हो कि शौहर जब घर आए तो पसीने की बू से मुज़य्यन बिगड़े उलझे बालों वाली रोती सूरत शिकवों के साथ उसका इस्तकबाल करे। इसलिए औरत की सफाई सुथराई, हुलिये की दुरुस्तगी, हल्का फुल्का तज़य्युन और जीनत, यही उसका बनाव सिंगार है जो उसके लिए करना जरूरी है। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत कि आपने मर्द को सफर से वापसी के मौके पर हिदायत दी कि वो सीधा घर ना जाए बल्कि अपना सामान वगैरह घर भिजवा दे और इतला देने के बाद 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़कर फिर घर जाए ताकि उसकी बीवी सफाई सुथराई और बनाव सिंगार कर ले, ताकि शौहर की नजर किसी भूतनी पर पड़ने के बजाय अपनी बीवी पर पड़े जो उसकी जिंदगी का हिस्सा और हुस्न है। इस हिदायत की अहमियत इस तनाजुर में देखी जब लोग पैदल या ऊंटों पर तवील सफर करके और महीनों में वापस आते थे और आज की तरह मोबाइल और फोन के जरिए पैगाम रसानी नहीं थी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियां पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियां पहनती है और चूड़ियां पहनना इतना जरूरी समझी जाती है कि अगर चूड़ियां नहीं पहनी है तो ये समझते हैं कि चूड़ियां ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शौहर की तरफ से होती हैं। शौहर जिनके होते हैं वो चूड़ियां पहनते हैं, जिनके शौहर नहीं है या किसी शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियां पहनना कितना जरूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियां औरतों का एक फैशन है
यानी कि औरतें चूड़ियां पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फैशन है और ये फैशन खुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर श्रृंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर वाकई कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो उस स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही उसका शौहर घर होता है, तो फिर उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहरों पे ही इल्ज़ाम आएगा कि उनका शौहर उनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शौहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ख्याल रहे कि नामहरम आपको ना देखने पाए। आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियां भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है। और ये जाहिर सी बात है कि ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है कि अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ी नहीं पहनी है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियां पहनना एक फैशन है, तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियां जरूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई कुंवारी लड़कियां, उनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं। इसलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियां ना पहने कि जो चूड़ियां बजें, आवाज़ करें, इनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज़ है और उन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना ज़रूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़े और इससे आवाज़ पैदा हो जाए या कुछ कि वो आवाज़ गैर महरम तक इत्तफाकी तौर पर पहुंच जाए तो इससे औरत की नमाज खराब नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा औरतों के बगैर ज़ेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती हैं अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर अंगूठी सिर्फ चांदी ही की पहनी जा सकती है, दूसरी दांत की अंगूठी पहनना हराम है। मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्त वगैरह, इन दांतों की अंगूठियां मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज हैं। फर्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। हदीस में है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाजिर हुई। फरमाया क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है? उन्होंने वो अंगूठी पहन दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का जेवर देखता हूँ। उन्होंने उसको भी उतार दिया और इसकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज की अंगूठी बनाऊं? फरमाया कि चांदी की, और उसको एक मिसकाल पूरा ना करना। हदीस की रो से चांदी की अंगूठी मर्दों के लिए हलाल है और सोने, लोहे और पीतल की अंगूठी उन पर हराम है। सैयदी आले हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं हाथ ख्वाह पाँव में तांबे, सोने, चांदी, पीतल, लोहे के चल्ले या कान में बाली या बुंदा, या सोने ख्वाह तांबे, पीतल, लोहे की अंगूठी अगर चाहे एक तार की हो या 4.5 माशे चांदी या कई नग की अंगूठी या कई अंगूठियां अगर सब मिलकर एक ही माशा की हों कि सब चीजें मर्दों को हराम होना जायज हैं। मर्दाना तर्ज की अंगूठी औरत को पहनना जायज नहीं है कि मर्दों से मुशाबहत पहले और मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों के मुतालिक बुखारी शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुशाबहत करने वाले मर्दों और मर्दों के साथ मुशाबहत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ज़ेवरात में मर्दों और औरतों के लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। इसलिए हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर है और जिसकी दीन इस्लाम हमें इजाज़त देता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।